अनमोल संदेश डिजिटल देख रहे हैं आप, और हम लगातार जो बात कर रहे हैं, बात है बदलाव की। यह बदलाव सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में बदलाव की स्थितियां जो है वो देखने में आ रही हैं। हम बात बदलाव की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संगठनात्मक जो चीजें हैं उसमें बदलाव होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में अभी नया प्रदेश अध्यक्ष मिला ही नहीं है, लेकिन बीजेपी ने अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो तमाम घमासान है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो राजनीतिक और संगठनात्मक राजनीतियां जो हैं वो हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं, और इसी बीच एक खबर ये आती है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अगर यह बड़ी जिम्मेदारी अगर दी जाती है तो केवल सिर्फ एक संगठन में बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक कहीं ना कहीं पूरी जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं गहरी रणनीति जो है वो इस कहीं ना कहीं माध्यम से नजर आएगी। और खासकर उस समय जब बीजेपी पर लोग ये लगातार जो विपक्ष है वो आरोप लगाता आया है कि कट्टर हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी कर रही है, और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो यह समझ में आता है कि पार्टी कहीं ना कहीं अपनी छवि को संतुलित करने के लिए यह तमाम प्रयास कर रही है। और ऐसा क्यों कर रही है ये हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। शिवराज लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी पहचान एक सहज, जनप्रिय और नरम हिंदुत्व वाले नेता के रूप में बनी है। वो कट्टर हिंदुत्व की छवि से दूर रहते हुए विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देते आए हैं। उनकी लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह योजना और किसान हितैषी नीतियों ने उन्हें एक संवेदनशील नेता के रूप में स्थापित किया। अगर भाजपा उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो ये संकेत जाएगा कि पार्टी केवल आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि एक व्यापक और समावेशी छवि गढ़ने की ओर बढ़ रही है। शिवराज सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पार्टी को मिलेगा फायदा। ओबीसी वोट बैंक पर भाजपा की पकड़ होगी मजबूत। गठबंधन राजनीति में मिलेगी बीजेपी को मदद। मध्य प्रदेश से नहीं मिला अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष। दरअसल पूरे अगर विपक्ष की बात करें तो पूरा विपक्ष जो है वो बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने की बात करता है। सांप्रदायिकता राजनीति की बात जो अगर कही जाती है तो वो कहीं ना कहीं कही जाती है कि बीजेपी इस प्रकार की तमाम चीज कर रही है। कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, वो लगातार ये कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी छवि भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसा कई तमाम चीजें जो हैं वो देखने में आई हैं। और ऐसे में अगर शिवराज सिंह चौहान, चूंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मामा के रूप में जाने जाते हैं, वहीं लाडली बहनों के भाई माने जाते हैं, वहीं अगर इस पूरे मामले को देखें तो शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता को अगर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो एक सोची समझी रणनीति कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी कही जा सकती है। इससे भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई निशाने जो है वो करती नजर आएगी। एक और अगर कट्टर हिंदुत्व की राजनीति से बात करें तो जिसमें वो सबसे ज्यादा अपने आप को असहज महसूस करती है, तो शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है वो कहीं ना कहीं समावेशी नेताओं की रही है, और हर वर्ग को साथ में कैसे लेकर चलना है, उनसे कैसे विश्वास बना के रखना है, ये सबसे बड़ा गुण कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान में है। और उन्होंने मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो तमाम विकास के जो काम किए, हिंदुत्व की बात हो, सामाजिक कल्याण की नीतियां हो, वो कहीं ना कहीं एक साथ लेकर चलें तो ये माना जा सकता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को ये जिम्मेदारी दी जाती है तो आने वाले समय में ये जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, और इसका कहीं ना कहीं सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। शिवराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भाजपा की ओबीसी राजनीति को भी मजबूत कर सकता है। वे खुद एक ओबीसी नेता हैं और इस तबके में अच्छी पकड़ रखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ओबीसी मतदाताओं को लुभाने के लिए कई प्रयास किए थे, और अब 2029 के चुनावों के लिए भी ये रणनीति अपनाई जा सकती है। देश के कई राज्यों में ओबीसी मतदाता चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भाजपा यदि शिवराज को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो ये ओबीसी मतदाताओं को एक बड़ा संदेश होगा कि पार्टी उनकी नुमाइंदगी को महत्व देती है। बात अगर 2024 की करें
तो हमने देखा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जो मध्य प्रदेश में बहुमत मिला, साथ साथ अलग अलग जगहों पर जहां पर भी विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, वहां पर भारी बहुमत जो है वो पार्टी को मिला है। लेकिन गठबंधन की राजनीति की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उसकी जरूरत भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है पूरे देश भर के अंदर। और शिवराज सिंह चौहान की एक छवि जो है वो एक समावेशी नेता की है। और सबसे बड़ी बात है कि वो जब लोगों से मिलते हैं तो शिष्टाचार, सौम्यता जो है वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे से झलकती है, जिससे वो एनडीए के जो तमाम सहयोगी हैं उनको साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गैर टकराव वाला रवैया जो है वो कहीं ना कहीं सहयोगी दलों के साथ बनाकर उनको अपनी पार्टी के साथ मिला सकते हैं। अगर 2029 को लेकर बात करें, अगर 2029 में लोकसभा के चुनाव होते हैं या प्रदेश में जो चुनाव होते हैं, उसका कहीं ना कहीं सीधा असर इस गठबंधन के साथ जरूर जो है वो उनको जाना पड़ेगा। गठबंधन में ऐसा नेता चाहिए जो कहीं ना कहीं पूरी तमाम जो दल हैं उनको एक साथ लाए, महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जो अपना निर्वहन करे। तो ये छवि कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में है। भाजपा में अब तक राष्ट्रीय नेतृत्व की कमान ज्यादातर गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के नेताओं के हाथ में रही है। अगर शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ी बात होगी। ये कदम ये भी दिखाएगा कि भाजपा केवल पश्चिमी और उत्तरी भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य भारत के नेताओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा अवसर देने के लिए तैयार है। भाजपा का संगठनात्मक ढांचा हमेशा रणनीति और राजनीति का मिश्रण रहा है। अब इस रिपोर्ट के जरिए ये भी समझा जा सकता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो भाजपा को एक नई दिशा के संकेत जो हैं वो मिलेंगे। यह कदम न केवल पार्टी की धर्मनिरपेक्ष छवि को मजबूत बनाएगा, बल्कि ओबीसी वोट बैंक, जिसकी बात लगातार मध्य प्रदेश में हुई है, यह कहा जाए कि जो राजनीति हमने देखी है उनके आरक्षण को लेकर, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में चली है। गठबंधन की राजनीति की बात हो या राष्ट्रीय स्तर पर संतुलित नेतृत्व की अगर बात करें तो उसमें ये नाम कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फिट बैठता है। लेकिन इस तमाम अगर बातचीत को समझा जाए तो इसके बाद एक अंतिम फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी को करना है और आगामी आने वाली रणनीतियों को और उनके अंदरूनी समीकरण को देखकर निर्भर करेगा। लेकिन जो छवि शिवराज सिंह चौहान की है वो कहीं ना कहीं ये जरूर बताती है कि महत्वपूर्ण जो चीज है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके लिए कहीं ना कहीं परफेक्ट बैठते हैं शिवराज सिंह चौहान। और अब इस पूरे मामले में निगाहें टिक चुकी हैं। हालांकि कई प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है और जिसके बाद ये तमाम कार्यप्रणाली अब आगे बढ़ रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव जो है वो होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिवराज सिंह चौहान जो कि समावेशी नेता के रूप में जाने जाते हैं, क्या उन्हें जिम्मेदारी मिलती है या हर बार की बार इस बार फिर मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय नेतृत्व से कहीं ना कहीं दूर रखा जाता है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।